नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 15 तारीख है। देखिए, आज रात फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और ब्रिटेन का मैच होने वाला है। लेकिन इसी मैच के बीच एक सवाल सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है कि क्या फीफा वर्ल्ड कप खत्म होते ही ईरान के ऊपर एक और बड़ा हमला होने वाला है और क्या ऑल आउट वॉर ईरान के खिलाफ शुरू हो जाएगा जैसे ही ये फीफा वर्ल्ड कप खत्म होगा। देखिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है जो आज रात अर्जेंटीना और ब्रिटेन का मैच है, इसके ठीक पहले ये बयान सामने आया है। हम उस बयान का जिक्र करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे, इस पर चर्चा होगी ही कि सोशल मीडिया में अर्जेंटीना और ब्रिटेन के इस फुटबॉल मैच में किसको बड़ा दावेदार माना जा रहा है। तो हम दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे इस मैच में। अर्जेंटीना और ब्रिटेन का जो फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मैच है, इसकी चर्चा करेंगे और दोनों ही देशों के बीच में खासी राइवलरी रही है, इसकी चर्चा होगी। और इसका ईरान हमले का क्या कनेक्शन है, इसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, उसकी चर्चा होगी। देखिए, मैं आगे बढ़ने के पहले एक इतिहास रहा है अर्जेंटीना और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसमें हमेशा, और इन दोनों को एक दूसरे का कट्टर दुश्मन माना जाता है, राइवल माना जाता है जब भी फीफा की बात होती है या फुटबॉल की बात होती है। इसकी कई वजह, इसके पीछे एक इतिहास चला आ रहा है, हम हल्के में उसका जिक्र करेंगे। देखिए, 1966 में वर्ल्ड कप का, फीफा वर्ल्ड कप का जो क्वार्टर फाइनल मैच था, इस मैच में अर्जेंटीना के कप्तान एंटोनियो रेटिन को रेफरी ने रेड कार्ड दे दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच खासी तल्खी देखी गई। और अर्जेंटीना के कैप्टन को जब रेड कार्ड दिया गया तो उसके बाद अर्जेंटीना ने कहा कि ये थेफ्ट ऑफ द सेंचुरी है, सदी की सबसे बड़ी चोरी है, इस तरह की बात उन्होंने कही। और उसके बाद जो है, इंग्लैंड के मैनेजर ने अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को जानवर तक कह दिया था। यानी स्टेडियम में तो जो मैच हुआ वो हुआ, लेकिन इसमें ज़बरदस्त बयानबाजी हुई जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। और यहाँ से अर्जेंटीना और ब्रिटेन, इंग्लैंड के बीच में एक राइवलरी शुरू हो गई जहाँ तक फुटबॉल की बात है। उसके बाद जो अगली बड़ी घटना रही वो रहा 1982 का फॉकलैंड वॉर, जो कि दक्षिण अटलांटिक में, महासागर में स्थित है। फॉकलैंड आइलैंड जो है वो, और अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच इस फॉकलैंड आइलैंड को लेकर एक जंग हुई। काफ़ी खूनी जंग थी, हालांकि बहुत लंबी नहीं चली, लेकिन ये जंग हुई जिसने दोनों देशों के बीच में राइवलरी को अपने चरम पर पहुंचा दिया था। और हालात ये हो गए थे कि दोनों देशों के बीच जो है गहरा राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव भी पैदा हो गया। यानी फुटबॉल के बीच तो जो था राइवलरी वो थी, और वो फॉकलैंड का जो युद्ध हुआ उसको लेकर जो है और एक तनाव देखा गया। उसके बाद आप बात करें 1986 की, ये वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल मैच था। शायद पूरी दुनिया इस बात को जानती है, डिएगो माराडोना ने जो हैंड ऑफ गॉड गोल कहते हैं, इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मैच चल रहा था, क्वार्टर फाइनल मैच था, उसमें बॉल पास की गई डिएगो माराडोना को, और माराडोना ने जब गोल किया और वो हेडर लेना चाहते थे शायद, लेकिन उनके हाथ से बॉल लगती है और वो इंग्लैंड के गोल पोस्ट में चली जाती है। वो हैंड था, लेकिन रेफरी जो थे वो उसे देख नहीं पाए, उन्होंने अर्जेंटीना को गोल दे दिया। और उसके बाद जो है पूरी दुनिया में ये हैंड ऑफ गॉड की तरह से की रूप में जाना जाने लगा, और उसके बाद इसको लेकर खासा विवाद हुआ। और इसने जो है इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच एक बार फिर जो है वो अपनी इनकी राइवलरी जो है वो चरम पर पहुंच गई। ऐसी देखिए 1998 का जो वर्ल्ड कप था, राउंड ऑफ 16 का मैच था। इसमें डेविड बेकम जो हैं ब्रिटेन के प्लेयर, उनकी अर्जेंटीना के डिएगो शिमोन के साथ विवाद हो गया, और उसके बाद जो है डेविड बेकम को रेड कार्ड दे दिया गया और वो मैच से बाहर हो जाते हैं, और अल्टीमेटली इंग्लैंड वो मैच हार जाता है। और उसके बाद फिर जो है वो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो है ज़बरदस्त विरोध हुआ, और डेविड बेकम की भी खूब आलोचना हुई, और दोनों देशों के बीच एक बार फिर जो है वो बयानबाजी शुरू हुई, और वहाँ पे भी जो है खासी तल्खी देखने को मिली। अब देखिए, अगर इस फीफा वर्ल्ड कप की बात की जाए, इसमें दोनों टीमों के अब तक के सफ़र तक, सेमीफाइनल के सफ़र पर अगर नज़र डाली जाए, तो आप देखिए इंग्लैंड ने जो है वो शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप स्टेज में क्रोएशिया को पहले 4-2 से हराया। उसके बाद घाना के साथ 0-0 खेला उन्होंने, फिर पनामा को 2-0 से हराया। उसके बाद जो है नॉकआउट में कांगो डीआर, मैक्सिको, और क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को 2-1 से हराया। यानी इंग्लैंड जो है
जीतता रहा मैच और दबदबा बनाए रखा उसने। इसके अलावा अगर आप स्टार प्लेयर्स की बात करें इंग्लैंड के, तो हैरी केन जो हैं उनकी तरफ से शानदार परफॉर्मेंस जारी है। इसके अलावा जूड बेलिंगम जो है इनकी तरफ से शानदार परफॉर्मेंस जारी है। और गौर करने वाली बात यह है कि इंग्लैंड ने अब तक जो 13 गोल किए हैं उसमें से 12 गोल केन और जूड बेलिंगम के बीच में, दोनों ने 6-6 गोल किए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि टोटल 13 गोल अब तक इंग्लैंड ने किए हैं, जिसमें से 12 गोल ये दोनों ने मिलकर किए हैं। यानी ये दोनों बड़े दावेदार हैं अगले मैच के लिए। और अगर अर्जेंटीना की आप बात करें, देखिए अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को पहले अल्जीरिया को 3-0 से हराया, ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया, जॉर्डन को 3-1 से हराया। लेकिन इसके बाद के जो मैचेस थे, चाहे वो काबो वर्डे के साथ हो या फिर राउंड ऑफ 16 में इजिप्ट के साथ रहा हो या स्विट्जरलैंड के साथ, ये सब के सब मैच बहुत ही टाइट हुए अर्जेंटीना के। और एक बार तो ऐसा लगा कि शायद जो है वो इजिप्ट से हार भी जाएंगे, और 2 गोल से पीछे होने के बाद आखिरी के 17 मिनट में 3 गोल मारे। यानी अर्जेंटीना की टीम देखिए वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन स्ट्रगल करके आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में आज का मैच जो है वो बेहद टाइट हो सकता है। और दूसरी चीज़ देखें आप, अर्जेंटीना के जो 17 गोल हैं उसमें 8 गोल मेसी ने किए हैं। तो मेसी पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अर्जेंटीना के प्लेयर्स ये मान के चल रहे हैं, मतलब व्यूअर्स ये मान के चल रहे हैं कि मेसी जो है एक बार फिर उनका परफॉर्मेंस होगा, अपने दम पे वो जीत दिला देंगे। तो यानी अब ये मुकाबला जोरदार देखने को मिलेगा। इस दोनों की राइवलरी की अगर बात की जाए, देखिए दोनों टीम के बीच में किसी एक टीम को बेहतर कहना संभव नहीं है। जो जिस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पे है, दोनों टीम के प्लस माइनस है। लेकिन मेसी जो है बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार प्लेयर है। और हैरी केन जो है वो भी काफ़ी, शायद आखिरी वर्ल्ड कप उनका भी। तो ऐसे में मैच जो है ज़बरदस्त टाइट मैच देखने को मिलेगा। अब देखिए ये क्यों कहा जा रहा है, जिसकी शुरुआत मैंने जिक्र किया कि फीफा वर्ल्ड कप को के फाइनल मैच को क्यों जोड़ के देखा जा रहा है, ईरान वॉर का इससे क्या कनेक्शन है। इस तरह की चर्चाएं जो सोशल मीडिया पे है, उसकी वजह ये है कि ये जो दूसरा सेमीफाइनल होने जा रहा है अर्जेंटीना और इंग्लैंड का, इसके पहले जो है, इस मैच से चंद घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया जो आपने सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते से ईरान पर भयंकर हमले होने जा रहे हैं, मतलब जो स्ट्राइक हो रही है उससे बड़े हमले होने जा रहे हैं। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने अगले हफ्ते अभी कर देते, अगले हफ्ते का क्या इंतजार कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट ये राय दे रहे हैं कि क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो, उसके बाद ये ऑल आउट वॉर शुरू किया जाए, क्योंकि इसका परिणाम बेहद घातक होगा और पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ने जा रहा है। पहले मैं बयान बताऊं आपका डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नेक्स्ट वीक इट गेट्स रियली बैड फॉर देम मतलब ईरान। नेक्स्ट वीक इट गेट्स रियली बैड फॉर देम बिकॉज नेक्स्ट वीक कम्स द पावर प्लांट्स, नेक्स्ट वीक कम्स द ब्रिजेस। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते हम ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे और ईरान के ब्रिजेस पर हमला करेंगे, पुलों पर हमला करेंगे। आगे कह रहे हैं वी आर गोइंग टू नॉक आउट ऑल देयर पावर प्लांट्स, वी आर गोइंग टू नॉक आउट ऑल देयर ब्रिजेस अनलेस दे गेट टू द टेबल एंड नेगोशिएट। जब तक वो टेबल पर नहीं आ जाते और बातचीत नहीं करेंगे ईरान, तब तक हम उन पर हमला जारी रखेंगे और उनके पुल भी उड़ा देंगे और पावर प्लांट भी उड़ा देंगे। एवरी टाइम दे मेक अ डील दे ब्रेक इट, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया। यू बेटर मेक अ डील यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनीबडी लेफ्ट। वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया, डील नहीं किया, तो ईरान में हम किसी को कोई बचेगा ही नहीं डील करने के लिए। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आई है। इसके बाद देखिए ये जो इन्होंने नेक्स्ट वीक शब्द का इस्तेमाल किया, कई सारे सोशल मीडिया में जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं और कई जानकार जो हैं वो इस बात को शुरू से रख रहे थे कि जो सीज फायर भी हुआ, क्या ये पूरा फीफा वर्ल्ड कप को देखते हुए किया गया। बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है उसमें, एडवर्टीजमेंट से लेके तमाम चीज़ें होती हैं। तो क्या इस फीफा वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए ईरान के साथ सीज फायर किया गया था। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो उन्होंने सेमीफाइनल, जैसे जैसे फीफा वर्ल्ड कप खत्म होने आ रहा है, आप देखिए जंग बढ़ती जा रही है। कई लोग इस तरह की राय दे रहे हैं कि जैसे जैसे फीफा खत्म होने आ रहा है, अब एक सेमीफाइनल बचा है, उसके बाद संडे को शायद अगला फाइनल है, बस बात खत्म। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप खत्म। तो जैसे जैसे वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है, ये हमले शुरू होते जा रहे हैं तेज। तो क्या इसका कनेक्शन है, चूंकि शुरू से लोग इस तरह की बात कर रहे थे और अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ठीक
सेमीफाइनल के अर्जेंटीना इंग्लैंड के मुकाबले के पहले उनका इस तरह का बयान आना कि नेक्स्ट वीक जो है वी आर गोइंग टू नॉक देम आउट और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उसको लेकर अब ये कनेक्शंस लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया है कि वर्ल्ड कप खत्म होगा और हमला होगा। और इस बात को लेके ईरान भी बताया जा रहा है कि बड़ी तैयारी में जुट चुका है, खासकर इस बयान के बाद कि बड़ा हमला होने जा रहा है ईरान पे, ऑल आउट वॉर होने जा रहा है, जिसको लेकर रशिया भी एक्टिव है, चाइना भी एक्टिव हो गए। जो डूम्सडे प्लेन रूस भेजा गया, वो प्लेन क्यों भेजा गया, उसको लेकर तमाम हैरान करने वाली थ्योरी सामने आ रही है, उस पर अलग से चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल आप देखें, पिछले 12 से 24 घंटे के अंदर ईरान ने अपने गियर्स बदल दिए हैं और जो हमले हो रहे हैं अब उसमें फतह 2 मिसाइल का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, खुर्रमशहर 4 का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, जुल्फिकार मिसाइल, ये डेडली मिसाइल्स मानी जाती हैं। अभी तक ईरान की तरफ से हमले हो रहे थे, शाहिद ड्रोन से हमले हो रहे थे, या फिर इमाद या कद्र जैसी मिसाइल जो है उनसे हमले हो रहे थे, लेकिन अब उन्होंने जो है अपनी ज़्यादा खतरनाक मिसाइल्स बाहर निकाल ली हैं, जो कि जिन्हें रोकना अमेरिका के डिफेंस के बस की बात नहीं है। जब पेट्रियट सिस्टम के ऊपर हमला हो सकता है और वो तबाह हो सकता है, तो फिर कैसे पेट्रियट सिस्टम रोक पाएगा? ऐसे में तमाम सवाल हैं। इजराइल पर अब तक हमला क्यों नहीं हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है कि पहले अमेरिका की तरफ से हमला होगा, उसके बाद जंग को आगे इजराइल कैरी ऑन करेगा? ये इस तरह की तमाम थ्योरीज चल रही हैं। लेकिन जिस तरह से इस मैच की सोशल मीडिया में जो फुटबॉल के फैंस हैं वो बात कर रहे हैं अर्जेंटीना और इंग्लैंड की मैदान की जंग की, और दूसरी तरफ चर्चा है असली उस जंग की जिसमें ईरान जो है वो अमेरिका पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।